गोवा बीच और डायन की कहानी। यह कहानी है 8 दोस्तों की जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से छुट्टी लेकर गोवा के प्रसिद्ध बीच पर छुट्टियां मनाने गए थे। सभी दोस्तों का मन एक लंबे समय से कहीं बाहर घूमने का कर रहा था। उनमें से कोई बिजनेस में था, कोई नौकरी करता था, तो कोई कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। आखिरकार उन्होंने गोवा जाने का फैसला किया और एक हफ्ते का प्लान बना लिया। जब वे गोवा पहुंचे तो उन्होंने एक बीच के पास एक पुरानी लेकिन खूबसूरत कॉटेज किराए पर ली। कॉटेज का नाम था सी व्यू विला, जो कि एक सुनसान जगह पर स्थित थी। आसपास बहुत कम लोग रहते थे और ये कॉटेज समुद्र के किनारे बिल्कुल अकेली खड़ी थी। हालांकि यह स्थान उन्हें रहस्यमयी लगा, लेकिन दोस्तों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार वो यहाँ मौज मस्ती करने आए थे और जगह उन्हें खूबसूरत लगी थी। पहला दिन रोमांच और पार्टी। पहले दिन दोस्तों ने समुद्र के किनारे सर्फिंग की, पानी में खेले और खूब मस्ती की। रात को वो सभी बीच पर बारबेक्यू और संगीत के साथ पार्टी कर रहे थे। सब हंसी मजाक और डांस में इतने व्यस्त थे कि समय का पता ही नहीं चला। रात होते होते हवा अचानक से तेज हो गई और समुद्र की लहरें बहुत उग्र दिखने लगीं। एक अजीब सी सर्द हवा चलने लगी। तभी उनमें से एक दोस्त रवि बोला, यार ये जगह अजीब सी लगने लगी है, हवा में कुछ गड़बड़ है। लेकिन उसके बाकी दोस्त उसकी बात को मजाक में उड़ा देते हैं। कोई कहता है, अरे तू हमेशा डरने वाला है, कुछ नहीं है यहाँ, बस तू ज़्यादा सोच रहा है। इसके बाद सब सोने के लिए कॉटेज के अंदर चले जाते हैं। दूसरा दिन डर की शुरुआत। दूसरे दिन भी वो बीच पर गए, लेकिन इस बार रवि का मन कुछ ठीक नहीं था। उसे रात की बात बार बार याद आ रही थी। जब वो समुद्र में पानी में खेल रहे थे तो अचानक से हवा और तेज हो गई और लहरें विकराल हो उठीं। तभी रवि ने देखा कि एक औरत दूर खड़ी है जो काले कपड़ों में लिपटी हुई है और उनकी तरफ देख रही है। रवि डर के मारे चिल्लाया, वो देखो, कौन है वो? लेकिन बाकी दोस्तों को कुछ दिखाई नहीं दिया। वो समझे कि रवि मजाक कर रहा है, लेकिन रवि का चेहरा पीला पड़ चुका था और वह कांप रहा था। दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका डर खत्म नहीं हुआ। वह बार बार कह रहा था कि उसने एक औरत देखी थी जो किसी डायन जैसी लग रही थी। तीसरा दिन पहला दोस्त गायब। तीसरी रात को कुछ अजीब घटा। रात को जब सब सो रहे थे तो अचानक तेज चीख की आवाज़ आई। सब जाग गए और देखा कि रवि गायब है। उसके बिस्तर पर खून के निशान थे और दरवाज़ा खुला हुआ था। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उन्होंने तुरंत उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन रवि का कोई पता नहीं चला। अगले दिन पुलिस को बुलाया गया, लेकिन पुलिस को भी रवि का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने कहा कि हो सकता है वो समुद्र में गिर गया हो, लेकिन दोस्तों को यह बात हजम नहीं हो रही थी। कुछ तो गड़बड़ थी। सबका दिल घबरा रहा था। चौथा दिन दूसरा शिकार। रवि की गुमशुदगी के बाद सब में डर बैठ गया था, लेकिन वो खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वो इस सोच में थे कि अब वापस चले जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले वो एक आखिरी दिन बीच पर बिताना चाहते थे। शाम को जब वो समुद्र के पास टहल रहे थे, तभी एक और दोस्त अर्जुन अचानक हवा में गिर पड़ा। उसके चेहरे पर अजीब सी पीड़ा थी और वह तड़पते हुए चिल्ला रहा था, वो मुझे मार डालेगी, वो आ रही है। सब दौड़ते हुए उसकी मदद करने पहुंचे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। कुछ ही पलों में अर्जुन ने दम तोड़ दिया। अब सबको यकीन हो चुका था कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। उस काले कपड़े वाली औरत के बारे में भी सब सोचने लगे जो रवि ने देखी थी। अब तक किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन उन्हें लगा कि किसी आत्मा का साया उन पर है। पांचवा दिन आतंक का साम्राज्य। अब बचे हुए दोस्तों को समझ आ गया था कि उन्हें जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ देना चाहिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने भागने का प्लान बनाया, तभी उनमें से एक और दोस्त सुमित गायब हो गया। इस बार कोई चीख नहीं थी, बस एक अजीब सन्नाटा छा गया। सबने चारों तरफ ढूंढा, लेकिन सुमित का कोई पता नहीं चला। वो भी रवि की तरह हवा हो चुका था। अब केवल 5 दोस्त बचे थे। सबने निर्णय लिया कि वो अब इस कॉटेज में नहीं रुकेंगे और तुरंत यहाँ से भागेंगे। रात के समय वो अपना सामान पैक कर रहे थे, तभी एक और हादसा हुआ। इस बार कॉटेज के बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं था, लेकिन बाहर की रेत पर पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। वे निशान धीरे धीरे कॉटेज के अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। छठा दिन
अंत की शुरुआत अब तक 4 दोस्तों की जान जा चुकी थी और बाकी के 4 दोस्त बुरी तरह से डर गए थे। वो चारों किसी भी तरह गोवा से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन हर बार उन्हें कुछ ना कुछ अजीब होता दिखता। उनका सामना उस काले कपड़ों वाली औरत से हुआ जो अब हर जगह दिखाई देने लगी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा भयानक था। वह एक एक करके सबको मारने पर तुली थी। आखिरकार सिर्फ एक दोस्त बचा। उसका नाम था अनिकेत। वह किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। वह उस डायन से दूर भागता रहा, लेकिन अंततः वह भी उसकी चपेट में आ गया। डायन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी आत्मा को अपने वश में कर लिया और वह वहीं पर गिर पड़ा। अंत, एक रहस्यमयी मौत। इस तरह सभी 8 दोस्त उस डायन का शिकार हो गए और उनकी मौत का रहस्य अनसुलझा रह गया। कुछ दिनों बाद पुलिस को उनके शव कॉटेज में मिले, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला कि यह सब कैसे हुआ।